दिलों के हाल अल्लाह ताला बेहतर जानता है, इसलिए कुछ लोग जो है वो खुदा बनने की कोशिश ना करें, इंसान ही रहें और इंसानों के बीच में इंसान बन के ही रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे होंगे ज़ैनब की कंडीशन। आप लोगों की खैरियत नहीं पूछी, कैसे हैं आप लोग, खैरियत से होंगे। और ज़ैनब की कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है। ज़ैनब की हड्डी जो है वो रोज़ ऊपर की तरफ आ रही है और इसकी नाक की तरफ भी हड्डी जो है स्वेलिंग की तरफ हो गई है, नाक टेढ़ी हो रही है। तो हमें किसी ने डॉक्टर का एड्रेस बताया, हम कहीं और भी जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं ज़ैनब का सर। और बस अब हम जा रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ। फहद भी आए हुए और हिना और एनी सिस्टर को मैंने बुला लिया था, यहाँ पे रहेंगी वरीशा ईशा के पास। बस अब जीशान आ रहे हैं एम्बुलेंस लेकर। क्या आपको दिखाते रहेंगे हम ज़ैनब की क्या कंडीशन है और डॉक्टर ने क्या जवाब दिया है। बस दुआ कीजिएगा ज़ैनब के लिए। शेदादी ज़ैनब जाने मन, मेरी गुड़िया रानी। चलो 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 बेटे, कोई मसला नहीं, तस्वीरें खींची, कोई मसला नहीं, जाने मन। हाँ हाँ कोई मसला नहीं बेटा, मामा की बेटी है। अल्लाह शेदादी, चलो 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 चलो, मेरी पाली बेटी ज़ैनब। बाबा थोड़े हाथ छोड़ दो, पाँव संभालना, पाँव उठाए। निशान भी डॉक्टर का नंबर लिखे, बोले डॉक्टर साहब हम बच्ची को लेकर आ रहे हैं ना, वो जो हाइड्रोसेफेलिक बच्ची को हमने आपको बताया कि ना आपके नाम रास्ते में। मैं आऊँ क्या? आप बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। मैं आऊँ, मैं उठवाऊँ? नहीं नहीं नहीं, हम उठा लें। नहीं 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 बेटा, नहीं बच्चा लेना आप कहाँ से भी मेरा बुरखा हो गया। यही डॉक्टर का नाम है ना, डॉक्टर नबी थी, डॉक्टर नबी नवीदुद्दीन। हाँ चलो चलो, इसके साइड से पहले के लो साइडों से पहले के ना उसी। उन्होंने कहा लेकर आगे बच्ची को लेकर। अच्छा अच्छा जी जी थैंक यू। हाँ सही है,
सर इसका तब से ही वो लोग हमको बोले कि चढ़ नहीं डलेगा। जितने भी डॉक्टर थे ना सभी मेरे पास डॉक्टर लाल मार जितने भी है बहुत सारे इसमें आगा खान की बढ़ गई थी। और आगा खान में इसकी जो डिलीवरी गई थी उन्होंने भी इसके अंदर हाथ नहीं डाला, उनकी पूरी फाइल है नीचे। उन्होंने इतने बड़े डॉक्टर से बड़ा अस्पताल का ऐसा सीन हुआ नहीं था हमारे जिंदगी में। डॉक्टर को कितना मिसगाइड किया लोगों ने हमें। तो सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर रिपोर्ट बानो जब ये प्रेगनेंट थी मैं तो उनको नजर नहीं आया कि बच्चे के अंदर प्रॉब्लम बच्चा तो ब्रेन तो है इसके अंदर 3 नॉमिनेशन रहेगा। ब्रेन आमतौर पर ये होता है ना कि ब्रेन नहीं होता तो बोलते हैं कि जी शायद कोई फायदा नहीं है, ब्रेन तो नजर आ रहा है। फिर ऐसा क्यों किया उन्होंने? हमने उनसे बोला भी कहा, मीटिंग भी की कि भाई आप पता है हम क्या करें आगे का अप्लाई मतलब जब इसकी पैदाइश हुई तब भी उन्होंने हमें कोई डॉक्टर जुम्मा खान को डॉक्टर उनको लग रहा था कॉर्टिकल एक्टिविटी थोड़ा सा ब्रेन तो है, लेकिन आपका पता है क्या है, ये बहुत मुश्किल केस है। एक तो इसको अगर हम ऑपरेशन करेंगे ना बेटा, इसमें शंट डालना बहुत मुश्किल काम है। सुना मेरी बात करो, देखें इसका वॉल्यूम देखें कितना ज्यादा हो गया, ये हड्डियां जो है बिल्कुल आउट हो गई शायद, हड्डी करनी होगी। अब जब अगर ऑपरेशन हम करेंगे तो ये तकरीबन 200-300 ml पानी इसके पेट में कहाँ डालेंगे। अच्छा, हम यहाँ पर अपने डॉक्टर नवेद का जिन्होंने ज़ैनब को देखा, हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें एक उम्मीद दिलाई, हमें मायूस नहीं किया। चाहे हाई रिस्क जो भी है, लेकिन उन्होंने एक उम्मीद हमें दिलाई है कि ज़ैनब सही हो सकती है, और बहुत तसल्ली से उन्होंने देखा। उनका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं डॉक्टर का, क्योंकि डॉक्टर का काम ही यही है कि अपने पेशेंट को घबराए नहीं और उसको अच्छी उम्मीद दिलाए। और एक उम्मीद ही नहीं है, उन्होंने इसका इलाज बताया कि ये हो भी सकता है। बस अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, लेकिन मैं जाने से पहले आपसे ये कहूँगी, तो जब कभी आपको अगर ज़ैनब की अपडेट ना मिल सके, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ज़ैनब के मामा हैं फ़हद, मेरे भाई, जिनको आप अक्सर वीडियोस में देखते हैं, हिना को, फ़हद को। तो आप वहाँ पर फ़हद के चैनल पर जाकर, फ़हद फूड एंड व्लॉग पर जाकर ज़ैनब की अपडेट मालूम कर सकते हैं। आपको वहाँ पर ज़ैनब की सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। खुदा न खास्ता कभी मैं ऐसा भी होता है 3-3, 4-4 दिन नहीं बना सकती, क्योंकि अब सब कुछ आपके सामने ही है। कल भी हिना फ़हद आए मेरे पास, और आने के बाद इन्होंने जो है वो ऐसे ही दोनों आ जाते हैं मेरा दिल बहलाने के लिए, जबकि ज़िंदगी में सबका ही टाइम कीमती होता है, लेकिन ये आ जाते हैं, थोड़ा मेरा गम हल्का हो जाता है। और ईशा के साथ थोड़ी मौज मस्तियाँ कर ली थोड़ा सा, जबकि दिल तो इनके भी गम से भरे हुए हैं। लेकिन ये आने के बाद कल भी इन्होंने शाम की चाय में मेरे साथ हिना ने स्नैक बनवाए, पूरियाँ वगैरह बनवा ली। आप ये करते हैं वो करते हैं, दिल तो नहीं चाह रहा था, लेकिन बस थोड़ी सी देर के लिए अपना गम भूल गए। फ़हद ने थोड़ा बहुत हंसी मजाक किया, काफ़ी अच्छा हमारा टाइम गुजर गया। अल्लाह ताला इन दोनों को बहुत सारी खुशियाँ दे, खुशियाँ बिखेरते हैं और आकर हमारे दुखों को समेट लेते हैं। दोनों मेरे बच्चे हैं, मुझसे बहुत छोटे हैं और बहुत मैं इनसे मोहब्बत करती हूँ, मैं अपने बहन भाइयों से, क्योंकि हर कदम पर ये मेरे साथ खड़े होते हैं, आ जाते हैं एक आवाज़ में। तो आप प्लीज़ फ़हद के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और फ़हद फुल सपोर्ट करेगा आप ज़ैनब की अपडेट्स जो हैं आप तक पहुँचाने के लिए। और अपनी गुड़िया के चैनल को भी सपोर्ट करें, लाइक करें और दुआओं में याद रखें। और अल्लाह ताला से यही दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें सही फैसले की तौफीक अता फरमाए
और अल्लाह ताला से मैं आपसे बार बार यही कहती हूँ कि हमारी कोई जिद नहीं है कि हम अल्लाह पाक से कोई जिद कर रहे हो कि अल्लाह ताला ये कर दो। हम तो अल्लाह की रजा में ही राजी हैं, क्योंकि बाज लोग ऐसे समझते हैं कि शायद ज़ैनब को हम नहीं चाहते इलाज करना और ज़ैनब के लिए हम यही दुआ मांग रहे हैं कि ज़ैनब इसी अजियत में जिंदा रहे या कुछ रहे। अच्छा, कौन से माँ बाप ऐसे होंगे जो अपनी औलाद के लिए ये दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इसके लिए इसको तू अपने पास बुला ले। जब अल्लाह ताला ने उसको जिंदगी दे रखी है तो हम क्या कह सकते हैं? कोई हम आपको बता के तो नहीं कहेंगे ना कि हम अल्लाह से क्या दुआ मांगते हैं, क्या कहते हैं अल्लाह पाक से, क्योंकि दिलों के हाल तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। क्योंकि जिंदगी और मौत जो है ना सिर्फ अल्लाह ताला के इख्तियार में है। इस तरीके के जुमलों से ना प्लीज अवॉइड कीजिए, इस तरीके के जुमले नहीं बोलें, क्योंकि हर चीज अल्लाह ताला के इख्तियार में है। कोई किसी को ना जिंदगी दे सकता है और ना मौत दे सकता है। अब मैं अपनी बच्ची को कोई इस तरह तो नहीं ना कि मैं इसको कुछ ऐसी बोल दूं कि बस मैं इसको मार दूं। जब ये जिंदा है, इसको सांसें अल्लाह ताला ने दे रखी हैं, तो इसको बगैर अजियत के जीने का भी तो हक है ना। तो इसी वजह से हम कोशिशें कर रहे हैं, डॉक्टर्स के पास लेके जा रहे हैं और साथ साथ अल्लाह पाक से ये भी दुआ है कि अल्लाह जो इसके हक में बेहतर है वो तू कर। दिलों के हाल अल्लाह ताला बेहतर जानता है, इसलिए कुछ लोग जो है वो खुदा बनने की कोशिश ना करें, इंसान ही रहें और इंसानों के बीच में इंसान बन के ही रहे। दिलों तक तो सिर्फ अल्लाह ताला की ही रसाई है। मोहब्बत करने वाले जो इतने हमें हौसला दे रहे हैं, हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं और इतनी हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया है। और उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि इन मुश्किल हालात में हमें बहुत सारी उनकी सपोर्ट मिल रही है। तो प्लीज ऐसी बातें ना करें जिससे हमारा दिल दुख है। उन लोगों में से बने जो दो लोगों का दुख अपने अंदर समेट लेते हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियां दे, खुश रहे, खुशियां बांटें और लोगों में आसानियां तकसीम करें। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, जिंदगी रही तो। अल्लाह हाफिज।